लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। अबे ओए बुड्ढे, कहाँ रह गया था? कब से वेट कर रही हूँ तेरा। दे इधर। अब खड़ा क्या है? जा यहाँ से। मैडम पैसे तो दे दीजिए। पैसे? लेट आया है ना, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, निकल यहाँ से। मैडम मैं ज़्यादा लेट थोड़ी आया हूँ और बाहर बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे सब पता है, ये सब ना तेरे बहाने हैं। और तेरे जब बस की नहीं है कुछ काम करना तो डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा है? तेरी वजह से क्या मैं ये ठंडा खाना खाऊंगी? नहीं ना, निकल यहाँ से। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मालिक मुझे बहुत सुनाएगा और मेरे पैसे काट लेगा। तुझे एक बार बोला ना कि तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब चुपचाप निकल यहाँ से। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुमसे कितने बड़े हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं क्या? और भाऊ ये कहाँ के संस्कार हैं? क्यों बेचारे भाई साहब को तंग कर रही हो? एक तो वो तुम्हारे लिए सामान लाए हैं, ऊपर से तुम उनको उल्टा सीधा सुना रही हो। अबे ओए बुड्ढे, अब तू मुझे बताएगा किससे कैसे बात करनी है? और एक बात तो बता, तुझे क्या कहा था मैंने? जब मैं सुबह उठूं सिंक में एक भी बर्तन नहीं दिखना चाहिए मुझे। और बर्तन कैसे पड़े हैं? हाँ, एक काम कर, जाके पहले साफ सफाई कर। अरे बेटा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि उम्र में तुम्हारे से बड़े हैं, इनसे थोड़ा तमीज से बात करो। अबे ओए, तुझे कितनी बार बोले मेरे मैटर में मत बोला कर। देख, अगर मेरा दिमाग घुमा ना तो तुझसे पूरा दिन काम कराऊंगी और रात को खाने को भी नहीं दूंगी, समझा? अब जा जाके बर्तन मांज। चल ठीक है, वैसे भी तेरी शक्ल देख के ना मुझे तुझ पे दया आ रही है। ले पकड़ 200 रुपए। मैडम 250 रुपये बनते हैं और ये तो 200 रुपये हैं मैडम। अबे ओए, शुक्र मान तुझे 200 रुपए दे दिए, ये तेरी औकात ना 1 रुपए की नहीं है, समझा? और सुन, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ये पैसे दिए ना जो, ये भी छीन लूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं पैसों को ले जाऊंगा। मैं समझ गया आपका व्यवहार। अबे ओए, मेरे व्यवहार में मत जा, मैं तो एक कंप्लेन करूंगी ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। अब निकल यहाँ से। कितना बदतमीज था डिलीवरी वाला। हाँ। अबे ओए बुड्ढे, तुझसे मैंने क्या कहा था कि सारे बर्तन धुल जाने चाहिए और अभी तक बर्तन नहीं साफ किए तूने। अरे बेटा, मैं बर्तन धो ही रहा था। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे दलिया खाने के लिए बोला, तो बस दलिया बना रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ, ये सही है तुम्हारा। कुछ खाना हो तो हाथ बड़े जल्दी चलते हैं ना, और अगर एक काम करने के लिए बोल दो तो हाथों में मेहंदी लग जाती है क्या? अरे बेटा, तो चिल्ला क्यों रही है? मैं बस अभी कर देता हूँ। हाँ, जल्दी साफ करो ये। और हाँ, मैं शाम को किटी पार्टी में जा रही हूँ तो खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बेटा मैं बनाऊंगा भी कैसे? तू सारा सामान छुपा के और ताला लगा के जाती है। हाँ, तो बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रात को जो खाना बचा हुआ है उसे ही खाना। और वैसे भी रात को जब मैं आऊंगी तब सोचूंगी क्या बनाना है। ओह शिट, लगता है वो आ गए। झाड़ू दे, वहां बैठ। बैठना। शेखर, तुम आ गए? हाँ मैं। आओ अंदर आओ। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ पिताजी, मैं आ गया। पिताजी प्रणाम। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया बेटा। अच्छा तू बता, तेरा ट्रिप कैसा रहा? पिताजी ट्रिप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हम लोगों ने बहुत मज़े किए। स्कूल के फ्रेंड बहुत टाइम बाद मिले थे ना, तो अलग ही मज़ा था इस ट्रिप का तो। अच्छा आप बताएं, आपने टाइम पे खाना वगैरह खाया कि नहीं खाया? खाना? हाँ शेखर, उन्होंने तो खाना खा लिया है। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें दवाई भी दे दी है। मैंने इनका अच्छे से ख्याल रखा है। और शेखर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया है कि तुम आ जाओगे तो हम साथ में डिनर करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बाबूजी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब बाबूजी ने जब खाना खा ही लिया है तो मैं भी एक काम करता हूँ, वो हाथ धो लेता हूँ, फिर हम दोनों भी साथ में खाना खा लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। तो मेरे प्रिय ससुर जी, अगर आपने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना मेरे बारे में कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ या कुछ भी, तो आपको और आपके प्रिय बेटे को
दहेज के इल्जाम में ना मैं अंदर करवा दूंगी, फिर तो आपको पता ही है क्या होगा उसके साथ। अरे बेटा ये क्या बोल रही है तू? प्लीज कभी ऐसा मत करियो, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। चलो ठीक है, जब आप अब इतना कह ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन हाँ अगर आपका मुंह खुला तो आप और आपका बेटा जेल में दिखोगे चक्की पीसते हुए। वो तो मेरे पति की वजह से मैंने आपको इस घर में रखा हुआ है, नहीं तो मेरा बस चले ना तो आपको यहाँ से धक्के मार के निकाल दूं। समझ गए ना? अब ध्यान रखना मेरी बात को। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? जब शादी करके इस घर में आई थी तब तो बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है। अरे बहू वो कुछ काम था। अब क्या काम है? झाड़ू लग गई? हाँ लग गया। बर्तन धुल गए? हाँ वो भी धुल गए। कपड़ों पे इस्त्री? वो भी कर दी। तो अब क्या काम है? जाओ ना। वो बेटा क्या है ना, आज मैं बाजार से आ रहा था तो मेरा बहुत पुराना दोस्त मिल गया और उसकी अचानक ना तबीयत खराब हो गई, उसको चक्कर आ गई तो मैं उसे अपने घर ले आया। अब वो ना बाहर ही बैठा हुआ है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा, तो उससे जाके मिल ले। क्या? एक और बुढ़ा, वो भी मेरे घर में? अबे ओए बुड्ढे, तुझे पाउडर उतना काफी नहीं है क्या जो तू एक और को ले आया? अब इतनी मुश्किल से तो तेरा खर्चा उठा रही हूँ मैं, उसका खर्चा कैसे उठाऊंगी? अरे बेटा धीरे बोल, वो बाहर ही बैठा है, अगर वो सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे सुन लेगा तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू बुड्ढे इस घर में कम था क्या जो एक और को ले आया? एक काम कर, 10-12 बुड्ढों को ना और लिया इस घर में। मैं तो ये कहती हूँ इस घर को ना घर क्यों वृद्धाश्रम घोषित कर देना। मैं काम करती हूँ, तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी दिन रात और अपनी जिंदगी ना ऐसे ही बर्बाद कर दूंगी तुम लोगों के पीछे, है ना? अरे बेटा एक बार चल के उसे मिल तो ले, देख तो ले वो है कौन। अरे मिलना क्या है, उसको तो मैं अभी धक्के मार के निकालती हूँ अपने घर से। रुक, हटो। अरे बहू मेरी बात सुन। कहाँ है वो बुड्ढा? हाँ कहाँ है? ओए बुड्ढे खड़ो। पापा, आप मुझे बता नहीं सकते थे कि मेरे पापा हैं? अरे बेटा मैं तुझे बताने ही वाला था, यही तो मेरे दोस्त हैं, इनके अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। मत बोल अपनी गंदी जबान से मुझे पापा। अरे ससुर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बात हो गई? बेटा मैं क्या बताऊं, इससे ही पूछ तू। दिशा बताओ क्या बात हो गई? दिशा बताओ क्या बात हो गई? हाँ, बाबूजी दिशा तो कुछ बता नहीं रही, आप ही बताएं क्या बात हो गई। अरे बेटा बात है ऐसी, आज मैं मार्केट से आ रहा था तो मुझे समधी जी मिले और अचानक इनको चक्कर आ गया तो मैं अपने घर ले आया। बस ये मैं बहू को बताने ही लगा था, ये मेरे से लड़ने लग गई। अरे पिताजी आप सही तो है ना? पापा जी आप बैठिए। बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सब लोग मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हो और मैं हूँ कि आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अच्छा तो तुम इतना परेशान करती थी मेरे पिताजी को? तुम्हें पता है दिशा, मुझे तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अफसोस आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तो ये सोचता था कि तुम बाबूजी की खूब सेवा करती होंगी, उन्हें हमेशा खुश रखती होंगी, लेकिन तुमने तो यार मेरा आज सर शर्म से नीचे झुका दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने मेरे को बचपन से लेके अभी तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हें पता है दिशा, जो एक बच्चा होता है वो बचपन में एक सफ़ेद कपड़े के समान होता है, जिसे जिस रंग में डाला जाए वो उसी रंग का हो जाता है। मैं भी ऐसे ही नादान था, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी। मेरे पिताजी ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, समाज में हमारा रुतबा है। लेकिन यार तुमने तो मेरे भगवान समान पिताजी का अपमान कर दिया। मेरी एक बात ध्यान रखना दिशा, मेरे भगवान समान पिताजी का अपमान करके तुम मेरी नजरों में कभी सम्मान की अधिकारी हो ही नहीं सकती। इनका अपमान करके तुम आज मेरी नजरों में गिर चुकी हो, इसलिए अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज जाओ यहाँ से। शिखर नहीं, शिखर प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सच में। दिशा तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे को और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, निकलो यहाँ से। शिखर प्लीज ऐसा मत करो। अरे शेखर बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, अगर बहू से गलती हो गई तो कुछ नहीं होता, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, माफ़ कर दे बेटा इसे।
अरे बेटा, रिश्ता निभाने के लिए गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। और रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलाना पड़ता है। इसलिए बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तू इसे माफ़ कर दे। पिताजी आप कह रहे हैं इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ। और दिशा, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफी नहीं दूंगा। अब एक काम करो, पापा जी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और डॉक्टर को कॉल करो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं। हमें ये चीज भी बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो में क्या चीज पसंद आती है और क्या चीज पसंद नहीं आती। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सम्मान के अधिकार होते हैं, उनका घर में सम्मान होना चाहिए और बड़े बुजुर्गों से घर में रौनक होती है। और एक अच्छी बहू का फर्ज बनता है कि वो अपने ससुर का सम्मान उसी तरह करे जिस तरह वो अपने पिताजी का सम्मान करती है, और अपनी सास का सम्मान उसी तरह करे जिस तरह वो अपनी माँ का सम्मान करती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसका मैसेज पसंद आया हो, तो इसे प्लीज आगे फैलाएं। और जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।